प्रेशर से अबव है, इसमें ऐड हो रहा है। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आती तो ये कंडीशन होती, जब भी तो ये नेगेटिव आती। या फिर मैं कहूँ ये ऐसा कह सकते हैं, ये क्वांटिटी नेगेटिव कब आती, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप प्रेशर निकाल रहे हो, उसका प्रेशर P है, उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस करा, ये क्वांटिटी आपकी नेगेटिव आ गई। मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो नेगेटिव आएगी। इन दैट केस हम कह सकते हैं इस प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर, बट इट इज़ एन रिलेटिव वैक्यूम। किसके कंपैरिजन में रिलेट किया जा रहा है इसे, इसे एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। तो व्हाट इज वैक्यूम प्रेशर, इट इज प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है वो आपका कहलाता है वैक्यूम प्रेशर। तो इस तरह से आपको बुक में दिया हुआ है। अगर मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, मैंने कल इसके बारे में डील भी किया था, क्लास में बताया भी था, ठीक है। क्या बताया था मैंने कि ये P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच होता है। तो हम P एक वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है, किसके साथ, हाइट के साथ। क्या रो बदलेगा, क्या जी बदलेगा, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये तो कांस्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम इसे इक्वेशन से कंपेयर करें तो ऐसा लिख सकते हैं, एक बार मैंने प्रेशर को थोड़ा रीअरेंज किया है। जो मेरा वेरिएबल है ये मैंने वाई एक्सिस पे लिया, तो मैंने इसे वाई कंसिडर कर लिया। ये दोनों चीज़ कांस्टेंट है तो इसे एम, और ये एच जो है एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ तो इसे एक्स ले लिया, और ये चीज़ कांस्टेंट तो इसे क्या लिया, सी। अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में इस x के साथ जो भी यहाँ पे कांस्टेंट चीज़ आ रही है उसे स्लोप कहते हैं। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज़ अ स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसे जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो कैसे पता किया जाएगा, जब x की वैल्यू जीरो है, मतलब जब h की वैल्यू जीरो है तो प्रेशर पी नॉट के बराबर है। जब h की वैल्यू जीरो है तो प्रेशर पी नॉट के बराबर आएगा। इसके बाद आप देखते हो रिलेशन कैसा है, रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है प्रेशर और हाइट का, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रेट लाइन की तरह। इसका स्लोप जो है, जो टेन थीटा है, वो रो जी को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत कम चांसेस हैं, आने को आ भी सकता है, ठीक है। अब जरा देखो, मैंने एक ऐसे कोई एक जनरल लिक्विड दिया, जो पीछे हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करना सीखते हैं। ये एक कंटेनर है, इस पर मैंने दो लेवल दिए हैं, एक लेवल ये लेवल 2 और एक लेवल ये लेवल 1। अगर मुझे कहा जाए कि लेवल 1 का प्रेशर P1 है, लेवल 2 का बताओ, तो मैं क्या कहूँगा, लेवल 2 का प्रेशर इज़ इक्वल टू, मैंने यहाँ पे छोटा सा कोई एक लिक्विड कॉलम कंसिडर कर लिया। लेवल 2 का प्रेशर जो है वो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम अबाउ इट रो जी एच, प्लस इस लिक्विड कॉलम के ऊपर कोई जो भी प्रेशर आ रहा है वो ऐड कर दीजिए, आपका प्रेशर कंप्लीट हो गया। सो अगर मैं इस P2 माइनस P1 को निकालूं, वो होगा रो जी एच। तो रो जी एच जिसे हम कह रहे हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम है क्या, जिन दो लेवल पर आपने प्रेशर मेजर करा है, जिन दो लेवल के बीच में हमने प्रेशर देखा है, उसका चेंज है, डिफरेंस है। रो जी एच इज सिंपली अ चेंज इन प्रेशर बिटवीन द टू लेवल्स। और उन टू लेवल्स की जो हाइट हमने ली है ना, इस हाइट के, इस ये एच हाइट के बीच में जो लेवल आ रहा है उसका चेंज इन प्रेशर जो है वो कहलाता है आपका रो जी एच, ठीक है। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज नथिंग बट अ चेंज इन प्रेशर ड्यू टू एच हाइट की वजह से प्रेशर में जो चेंज आया है। अगर बहुत स्मॉल हाइट के लिए हम कंसिडर करें तो ये डेल्टा पी जो है वो कहलाएगा डी पी, और एच के लिए हम डी वाई कह रहे हैं, तो ये स्लोप के इक्वल है, जो मैंने पीछे बता दिया है। ये अब आपका बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजेंटली। किसी भी फ्लूइड में हॉरिजेंटली प्रेशर क्या होता है, कैसे वेरी करता है। अगर हमने कोई एक हॉरिजेंटल लेवल लिया, मतलब ये वाला लेवल, तो मैंने इस पर एक इमेजनरी छोटा सा एरिया ले लिया और उससे मैंने एक इमेजनरी लिक्विड कॉलम बनाया है, ये हॉरिजेंटल कॉलम है। सिलेंडर को कंसिडर कर लिया। अब इस सिलेंडर में इस लेवल पे लेफ़्ट साइड से जो प्रेशर लग रहा है और राइट साइड से जो प्रेशर लग रहा है उसको हमने मान लिया, यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर P2। तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर P1 इंटू ए, यहाँ क्या होगा P2 इंटू ए। अब क्योंकि ये जो फ्लूइड है ये कहीं मूव नहीं कर रहा, हम स्टडी कर रहे हैं स्टैटिक्स की, तो इसका मतलब उस पर एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड का जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स को जीरो करोगे तो P2 इक्वल्स टू P1 आ जाता है।
तो प्रेशर एट हॉरिजेंटल लेवल इज सेम फॉर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एक कंडीशन क्या डाली, नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। अगर हमने नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड लिया है, फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये है फ्लूइड अगर इक्विलिब्रियम में है मतलब फ्लूइड रेस्ट पर है, स्टैटिक कंडीशन में है, इन दैट कंडीशन जो प्रेशर होगा इस लेवल पर इक्वल होगा। हॉरिजेंटल लेवल पर कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो, प्रेशर इक्वल होगा। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसकी मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करेंगे। लेकिन ये कंडीशन जरूर चेक कर लेना कि फ्लूइड एक्सेलरेटेड ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अगर मैं कंटेनर्स की शेप बदल दूँ तो क्या प्रेशर में कुछ भी वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझना, जैसे मुझे इस लेवल पर प्रेशर चाहिए, ये एक सिलेंडर दिया हुआ है, इसमें पानी भरा है h हाइट तक, ये दूसरा भी कोई एक डिस्टॉर्टेड अदर शेप का सिलेंडर है, इसमें भी लिक्विड का लेवल h हाइट तक है, तो प्रेशर पता करना है। तो P2 का प्रेशर रो जी एच का प्रेशर प्लस इस लिक्विड कॉलम के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो ऐड कर दिया। इधर की बात करें, इधर पर हम ये कैसे अप्लाई करेंगे, तो मैंने कल की क्लास में बताया था कि आप ऐसा कर सकते हो, इतना लिक्विड कॉलम कंसिडर कर सकते हो, उसका प्रेशर H1 हाइट, फिर यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचे हॉरिजेंटली, फिर यहाँ से ऊपर चले जाएंगे H2, H1 प्लस H2, तो आप ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ तक का प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी H1। फिर ये हॉरिजेंटल लेवल में यहाँ तक प्रेशर सेम ही रहने वाला है, तो इसको हमें यहाँ पर प्रेशर का कोई चेंज नहीं आने वाला, तो ये तो यही रहेगा। फिर इससे ऊपर कितना हुआ, प्लस रो जी H2, ठीक है। देन इस लिक्विड कॉलम, यहाँ तक लिक्विड कॉलम ख़त्म, और उससे ऊपर कितना हो गया, P1। तो ये टोटल प्रेशर किसका है, इस बेस लेवल का। तो क्या इन दोनों से रो जी कॉमन लिया जा सकता है, ये होगा H1 प्लस H2। H1 प्लस H2 किसके बराबर है, H के बराबर है। सो वी विल गेट द प्रेशर एट द बेस। बात ऐसी आती है, आप सोचोगे कि यहाँ पर इतना ही लिक्विड कॉलम है, तो ये जो इसका वॉल ऑफ द कंटेनर है ना, इसकी वजह से एक डाउनवर्ड प्रेशर आपको प्रेशर को कंपनसेट करने में हेल्प करेगा। इस सेम हॉरिजेंटल लेवल पर प्रेशर इक्वल ही रहने वाला है, चाहे आप इधर पे देखो चाहे उसे इधर पे देखो। ये चीज़ मैंने डिस्कस करी थी क्लास में और बाद में भी करूँगा। इस रिलेशन को कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। मतलब आप किसी भी शेप का कंटेनर ले लीजिए, अगर उसमें वाटर का लेवल सेम हाइट तक है, जिसे हम लिक्विड कॉलम की हाइट हैं वो अगर सेम है, तो प्रेशर एट द बेस विल बी इक्वल फॉर ऑल द केसेस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। प्रेशर डिफरेंस डजंट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ वेसल एंड h इन अबव रिलेशन इज वर्टिकल हाइट। डजंट डिपेंड, ये एंड को हटाए, थोड़ा कंफ्यूज करेगा ये, है ना, कि प्रेशर डिफरेंस जो दिया हुआ है आपको वो कभी भी शेप ऑफ वेसल पे डिपेंड नहीं कर रहा। और जो h है, इट इज़ द हाइट अबव द हाइट इन अबव रिलेशन इज वर्टिकल हाइट। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो पढ़ा उसको सीधा अप्लाई कर लेते हैं बेटा। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा स्किप करते हुए चल रहा हूँ। पॉइंट ए का प्रेशर, इस लेवल ए पर प्रेशर क्या होना चाहिए, लिक्विड कॉलम का प्रेशर रो जी एच, उसमें हमने लिक्विड कॉलम के ऊपर कोई जो प्रेशर आ रहा है उसे ऐड कर दिया। पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये पूरा प्रेशर नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। आप ऐसे कर सकते हो कि लेवल 2 पे यहाँ पर बी पर प्रेशर, से ऊपर लिक्विड कॉलम का प्रेशर रो जी एच, h हाइट तक है वाटर, प्लस इसके ऊपर इस लिक्विड कॉलम के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो P1। सेम यहाँ पर होगा, जो डिस्कशन मैं कर चुका हूँ कि अगर आप लिक्विड कॉलम यहाँ कंसिडर करते हो तब भी प्रेशर आपका यही आएगा। रीज़न बताया था कल की ऑनलाइन क्लास में कि ये जो वॉल है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी उसका जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो कैंसिल नहीं होगा और वो प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा। और कितना इंक्रीज़ करेगा, जितना इस एक्सेसिव लिक्विड कॉलम के कारण प्रेशर और आता, उतना यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन प्रेशर इंक्रीज़ कर देगा। सो आप सिर्फ ये देखें कि आपका जो भी कंटेनर है उसमें लिक्विड का लेवल सेम है तो प्रेशर भी इक्वल होगा, ठीक है। बट इसमें होना क्या चाहिए, तीनों में लिक्विड सेम हो डेंसिटी का। आप अलग डेंसिटी का ले लोगे तो गलत हो जाएगा। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको करते हैं, ठीक है। कैसे हैं ये, कौन कौन से क्वेश्चन है ज़रा देखते हैं इसे।
कि ऐसा ले लीजिए कि देयर आर 3 वेसल्स हैविंग इक्वल बेस एरिया। मैंने 3 वेसल्स लिए हैं, तीनों का बेस एरिया इक्वल है। आर फिल्ड विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेम फ्लूइड, मतलब मेरे पास 1 लीटर का वॉल्यूम था, उसे मैंने इनमें फिल किया। तो बताना है कि प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा अगर इनमें सेम है तो, और मतलब अगर अलग अलग है तो सेम है तो आप सेम का रिलेशन दे दीजिए। बताया क्या गया है, इक्वल वॉल्यूम भरी गई है, हाइट को सेम नहीं कहा गया है, सेम फ्लूइड है मतलब डेंसिटी सेम है। अब इस तरह के कंटेनर में हाइट जहाँ तक जाएगी, मान लेते हैं इस तरह के कंटेनर में हाइट कहीं तक आई। अब थोड़ा सोच के चलें, अगर इसकी बात करें, मैं इससे इसका कंपैरिजन करूं, अगर ये ऐसा होता, क्योंकि बेस एरिया तो सेम है ना, तब तो पानी सेम लेवल तक आता, लेकिन इतना स्पेस इस वाले कंटेनर के पास एक्सेस है, इस वजह से पानी का लेवल नीचे तक आएगा। ये मैं सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग से बता रहा हूँ, ठीक है, रिलेशन से भी समझा देंगे। अब ये वाला अगर पहले वाले से कंपेयर करें, अगर ये बिल्कुल ऊपर तक स्ट्रेट होता तो इसमें लेवल यहीं तक आता, लेकिन इसके पास इतनी वॉल्यूम लेस है तो इसमें पानी का लेवल ऊपर तक जाएगा, इसमें पानी का लेवल हाईएस्ट होगा। मैं थोड़ा सा इसके लेवल को नीचे गिरा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप कंपैरेटिवली समझ सकें। जैसे नीचे ही है, इसी बेसिस पे आपको अच्छे से समझ में आ पा रहा है, क्योंकि हमें तो सिर्फ लिक्विड कॉलम की हाइट चाहिए। इसमें लिक्विड कॉलम की हाइट मैक्सिमम, तो मैक्सिमम प्रेशर इसमें सेकंड नंबर पे, क्योंकि इसकी तो बिल्कुल डाउन है तो सेकंड नंबर पे यहाँ, और सबसे कम प्रेशर आएगा इसमें। अब इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, ये मैंने क्लासेस में भी डिस्कस किया है, वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट। तो हमें एक्चुअली देखो प्रेशर पता करना है, ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो बेसिकली जो भी हम चेंज प्रेशर को देखना चाह रहे हैं तीनों केसेस में, वो होगा पी नॉट प्लस रो जी एच। तो पी नॉट की वजह से तो कोई चेंज नहीं आना, वो तो एटमॉस्फेयर है, तो जो आना है रो जी एच की। रो सेम है, जी सेम है, मतलब चेंज आएगा एच की वजह से। तो देखो एच किस में ज़्यादा होगा, एच किस में कम होगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्वेश्चन में जो चीज़ बताइए वहाँ से चलें, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम और हाइट में रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, हाइट इज व्हाट, वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दैट मीन्स हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। अब ये एरिया की जो बात हो रही है इसको समझते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये एरिया क्या है, इसको समझते हैं। देखो यहाँ नीचे जो एरिया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट था, इंक्रीज नहीं हुआ। कॉन्स्टेंट मतलब रिमेन सेम। यहाँ एरिया जो है, नीचे का एरिया सेम है क्रॉस सेक्शनल, ऊपर जाते जाते एरिया इंक्रीज कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गेटिंग इंक्रीज्ड। सो हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज, इसलिए इसमें हाइट हो गई डिक्रीज। इधर पे बात करें, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सॉरी, हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो हाइट इंक्रीज हो रही है। तो इसमें हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज मतलब मैक्सिमम हो गई। इसमें हाइट जो है डिक्रीज होगी इसके कंपैरिजन में, तो हाइट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और इसमें रहेगी मॉडरेट। आप अप्लाई कर सकते हो, यू विल गेट द आंसर। सिमिलर वे में अब यहाँ ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, देखो इक्वल मास ऑफ 3 फ्लूइड, 3 फ्लूइड जिनका मास इक्वल है उसे इन 3 कंटेनर में भरा गया है, और कंटेनर भी सिमिलर है, मतलब कंटेनर का बेस एरिया भी, मतलब सेम तरह के 3 कंटेनर्स ले लिए। और ये बता रखा है कि डेंसिटी में ऐसा रिलेशन है, पहले वाले फ्लूइड की डेंसिटी, दूसरे की डेंसिटी और तीसरे की डेंसिटी। मैंने ये नहीं बोला 3 सेम फ्लूइड, नहीं, 3 फ्लूइड ऑफ इक्वल मासेस, इक्वल मास ऑफ 3 फ्लूइड। यहाँ पर जो फ्लूइड लिया जा रहा है इनका मास इक्वल है, तो इस बेसिस पर आंसर देना है। अगेन हमें कैसे डील करना है, कांस्टेंट वाली चीज़ से कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा, वो सोचना पड़ता है। वही चीज़ अब हम सोचेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ज़रा सोच के देखिए कि जो बेस लेवल है उसका प्रेशर का रिलेशन तो यही बनना है जो हमें पता है, रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब में सेम आने वाला है, तो इसकी वजह से बेस पे आने वाले प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं होना, जो वेरिएशन है इसकी वजह से, रो जी एच। तो अब इस रो जी एच की टर्म्स में अगर हम बात करें
तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वेरी कर रही है इस बार, जी में कोई वेरिएशन नहीं। तो जो वेरिएशन है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड में, हाइट के बारे में हमें पता नहीं, तो हमें डेंसिटी के वेरिएशन को मास के साथ रिलेट करना है, डेंसिटी और मास को रिलेट करना है। अब कैसे किया जाए, तो आते हैं बात, डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही चीज़ होती है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो सभी कंटेनर के केस में वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू हाइट। तो मैं इसे ऐसा नहीं बना सकता रो इंटू एच इंटू ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये थ्रू आउट सेम है कंटेनर का, ऊपर से नीचे, ऐसा नहीं है कि जैसे पिछले केस में बेस से ऊपर जाते हुए इंक्रीज कर रहा था, बिल्कुल कांस्टेंट है। तो एरिया कांस्टेंट है ऊपर जाते वक्त भी। तो रो एच इक्वल्स टू एम अपॉन ए, ये क्वांटिटी के इक्वल आ रहा है। एम बी कांस्टेंट, ए बी कांस्टेंट, मतलब रो एच इज कांस्टेंट, रो एच इज कांस्टेंट। तो इधर से समझिए, प्रेशर इक्वल्स टू रो, मैं एच को साथ में ले लूँ और यहाँ जी प्लस पी नॉट कांस्टेंट बना था, रो एच एम ए के इक्वल आ गया, ये भी कांस्टेंट और जी कांस्टेंट, मतलब सब चीज़ें कांस्टेंट है। तो तीनों के तीनों कंटेनर में प्रेशर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। दूसरे वाले तरीके से कई जगह आपको कन्फ्यूजन हो भी सकता है, इसीलिए मैं उस वाले से बात नहीं कर रहा। आप इसे खुद देख के समझ लें, ये तो इधर से समझ लें वो बेटर है, ठीक है। ये मैंने क्लास के अंदर आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है। इसी चीज़ को हम अभी यहाँ पर एक बार थोड़ा सा वापस से हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि ये ऐसा कोई कंटेनर है, इसमें हम जब ये कह देते हैं हॉरिजेंटल लेवल पर प्रेशर हर जगह इक्वल होगा, तो आप ये मानते हो ए पॉइंट के ऊपर ज़्यादा हाई अमाउंट का लिक्विड कॉलम है, अगर मैं बी पॉइंट लेता हूँ उस पर लेस अमाउंट का लिक्विड कॉलम है। इसको मैंने थोड़ा सा फेयर यहाँ पर किया है। पॉइंट ए के ऊपर का लिक्विड कॉलम की हाइट एच है, और अगर बी और सी को देखूं तो उसकी हाइट एक्स है, तो ये प्रेशर इक्वल कैसे हो सकता है। तो आप यहाँ देखोगे लिक्विड कॉलम की हाइट हो गई आपकी, लिक्विड कॉलम की हाइट की वजह से आने वाला प्रेशर रो जी एच, और उसके साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसके ऊपर लग रहा है। यहाँ तो इधर के लिक्विड पे तो एटमॉस्फेयर की गैस का कांटेक्ट ही नहीं है, यहाँ पे प्रेशर कैसे कंपनसेट हो रहा है। यहाँ पर जो प्रेशर है वो इसके नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, जो एक्सेसिव प्रेशर इतने हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम की वजह से प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो आ रहा है, उतने प्रेशर को ये कंपनसेट करेगा नॉर्मल रिएक्शन। इस नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो थ्रस्ट नीचे दबाना चाहेगा, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। अगर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आता तो प्रेशर डिक्रीज कर देता। जैसा कि इस तरह के कंटेनर में नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा, जैसे यहाँ समझिए कंटेनर का ये और ये नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आएगा और हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसका सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए नहीं किया कि इतना पूछा नहीं जाता है। जैसे दिया हुआ है, अ ग्लास ऑफ वाटर 1 लीटर हैज़ ए हाइट 10 सेंटीमीटर, बेस एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टॉप एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ ग्लास। ग्लास के बॉटम पे फोर्स निकालना है। तो देखो, प्रेशर निकाल लिया जाए, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। सो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। सो आवर मेन फोकस एरिया तो पता है, प्रेशर कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, ये हमने अच्छे से पढ़ रखा है, चाहे वॉल कैसी भी हो, हाइट से मतलब है लिक्विड कॉलम की। तो प्रेशर इज ड्यू टू रो जी एच, एच हाइट पता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर कैलकुलेट हो गया। देन मल्टीप्लाई इट विद द एरिया। एरिया जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यूज़ कर सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये पूरे पे स्क्वायर है, इस यूनिट पर स्क्वायर है। सेंटीमीटर को मीटर में रखें, जैसे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटी का वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -2, मीटर में कन्वर्ट स्क्वायर। तो ये 10, इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, 10⁻³ आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू। 10⁻³ बचा हुआ जो ये आपका प्रेशर आया था उससे मल्टीप्लाई कर दो। प्रेशर ये आया 10 की पावर -3, 10 की पावर +3, सिर्फ बचेगा 102। यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे शुरू होगा आपका मैनोमीट्री। एक चीज ध्यान रखिए, बैरोमीटर गिव्स द एब्सोल्यूट प्रेशर,
बैरोमीटर का जो लिक्विड कॉलम की हाइट है, मतलब बैरोमीटर गिव्स से मतलब क्या है, उसमें जो लिक्विड कॉलम की हाइट आती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। तो बैरोमीटर का लिक्विड कॉलम गेज जो देता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर देता है। लेकिन जब हम मैनोमीटर पे आते हैं, उसका लिक्विड कॉलम जो प्रेशर देता है वो गेज प्रेशर होता है। अब बात आती है ये गेज प्रेशर पॉजिटिव, अगर ये रोजीएच का जो प्रेशर है पॉजिटिव है तो इसे गेज कह देते हैं। अगर ये रोजीएच का प्रेशर नेगेटिव आ रहा होता है तो उसे हम वैक्यूम प्रेशर कह देते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि मैनोमीटर का बेसिक यूज़ है एनक्लोज फ्लूइड का प्रेशर कैलकुलेट करना, और उसमें भी बहुत स्पेसिफिक है, ये गैस के प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सपोज़ मान लेते हैं ये एक कोई चैम्बर है, कंटेनर है जिसमें गैस फिल्ड है। तो गैस की एक खास बात रहेगी, गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वो हाइट के साथ डेप्थ के साथ वेरी नहीं करता, जैसा कि हम लिक्विड के केस में बता रहे थे। अगर इसमें गैस फिल्ड है तो जो प्रेशर ये यहाँ लगा रही होगी कंटेनर की वॉल्स पर, चाहे ऊपर वाली वॉल्स पर लगा रही होगी, हर जगह सेम होगा। हम कह सकते हैं ना ये तो लोअर डेप्थ पे है, ये थोड़ी हायर डेप्थ पे, बट इट इज़ अ गैस, सो इसका प्रेशर अगर 10 पास्कल है तो हर जगह 10 पास्कल ही होगा। और गैस को जब यहाँ से ओपनिंग मिली तो वो यहाँ से आके लिक्विड के सरफेस के ऊपर भी कांटेक्ट में आएगी, तो यहाँ भी जो प्रेशर लगाएगी वो गैस के इस चैम्बर के अंदर वाले प्रेशर के बराबर होगा। बस हमें यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट यूज़ करने हैं। कौन से? कि प्रेशर एट अ सेम हॉरिजेंटल लेवल इज कांस्टेंट, इज सेम। अगर हमने किसी भी लिक्विड को लिया उसमें सेम हॉरिजेंटल लेवल पे है तो प्रेशर सेम होगा। दूसरी चीज़, इसको अप्लाई करते वक्त ये देखो कि ये पूरा अरेंजमेंट एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई। बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चंस को बहुत इजी कर देगा। ये मैंने आपसे डिस्कशन किया हुआ है, अब वीडियो में भी आप लोग देख लीजिए, रिवाइज करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे कि मुझे गैस का प्रेशर पता करना है तो गैस एक्चुअली इस वाले सरफेस पर आएगी और प्रेशर एग्जर्ट करेगी, तो यहाँ पर प्रेशर है गैस का। तो मैंने एक हॉरिजेंटल लेवल, अब इसमें क्या किया करो, मरकरी का लेवल जिस वाली आर्म में, इसे लिम्ब कहा जाता है, मैं कह रहा हूँ जिस वाली आर्म में, लेफ्ट वाली आर्म राइट वाली आर्म, या फिर लेफ्ट लिम्ब राइट लिम्ब, बायो में भी पढ़ा होगा ना, फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब, वैसे ही यहाँ की जो लेफ्ट लिम्ब है अगर इसमें प्रेशर कम है तो वहाँ से हॉरिजेंटल लेवल ड्रॉ कर दो। अगर राइट लिम्ब में प्रेशर का लेवल, मतलब ये लिक्विड का लेवल डाउन होता, तो वहाँ से हॉरिजेंटल लेवल ड्रॉ कर। तो हमने इसमें लेफ्ट वाले लिम्ब में लिक्विड का लेवल डाउन दिख रहा है तो यहाँ से हमने हॉरिजेंटल लेवल ड्रॉ कर दिया। तो जो प्रेशर इधर वाले पर होगा वो प्रेशर यहाँ पर होगा, मतलब P1 इक्वल्स टू P2। P1 क्या है? गैस का प्रेशर, तो गैस का प्रेशर P2 के बराबर होगा। ठीक है, P1 किसके इक्वल था? गैस के प्रेशर, तो गैस का प्रेशर P2 के। क्या हम P2 के प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत बेसिक सी चीज़ है, प्रेशर एट P2 इज़ नथिंग। क्या इसके ऊपर लिक्विड कॉलम का प्रेशर प्लस जो ऊपर और एटमॉस्फेयर या कोई भी गैस प्रेशर लगा रही है, कोई भी चीज़ लगा रही है, उस प्रेशर को ऐड कर दो, ये एब्सोल्यूट हो गया। लेकिन इसने अगर पूछ लिया गेज प्रेशर दो, तो P2 माइनस P0, तो आप देख पा रहे हो रो जी एच वैल्यू जो है वो आपकी गेज प्रेशर हो जाएगी और कुछ भी नहीं, इट विल बी गेज प्रेशर। अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो, अगर नेगेटिव आ गया तो इसी चीज़ को क्या बोल देंगे हम? इस चीज़ को हम बोल देंगे वैक्यूम प्रेशर। डिफाइन भी कुछ ऐसे किया है वैक्यूम प्रेशर को, प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। इधर पे भी है, इधर पे इस वाली लिम्ब में प्रेशर लिक्विड का लेवल डाउन है तो यहाँ से हॉरिजेंटल हमने लाइन ड्रॉ करी, अगेन सेम कॉन्सेप्ट से हम प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी 2014 का। क्या है कि एक इस तरह की एक यूट्यूब दी गई, इसके बीच में एक सेपरेशन स्लाइडर बाउंड्री है जिसे स्टार्टिंग में आपने होल्ड कर रखा है ताकि ये दो लिक्विड आपस में मिक्स ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक ऐसा फ्लूइड भरा है जिसकी डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये CGS में दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और यहाँ पर जो आपको लिक्विड दिया है उसकी डेंसिटी जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जब स्टार्टिंग में मैंने यहाँ होल्ड कर रखा था तो दोनों लिक्विड का जो लेवल आया
वो बराबर आया, मतलब जितना लिक्विड भरा है वॉल्यूम वाइज वो बराबर है कि यूट्यूब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है। अब मैं इसे हटा लूँगा, डेंसिटी वेरिएशन की वजह से प्रेशर का वेरिएशन आएगा, क्योंकि आपने देखा ये रो जी एच होता है, हाइट अभी सेम है। जैसे इसको हटाया तो एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है तो इसकी वजह से आने वाला थ्रस्ट भी ज़्यादा होगा, और ये इसको स्लाइड करके यहाँ ले गया। मतलब सेकेंड अरेंजमेंट आपको दिखाया हुआ है, ये समझाने के लिए डायग्राम दिए हुए हैं, ये आपको ऐसा दिखाया है। जितना लेवल इसमें ये नीचे जाएगा उतना लेवल ऊपर चला जाएगा। देखो जितना लिक्विड लेवल नीचे आया उतना ही लिक्विड लेवल इसमें ऊपर चला जाएगा। तो आपसे ये पूछा है व्हाट इज़ द प्रेशर, प्रेशर कितना एग्जर्ट हुआ है, ठीक है। इसमें प्रेशर, ये कितने प्रेशर की वैल्यू को देगा, या फिर ये कहेगा कितना लेवल राइज हुआ है। आप एक्चुअली लेवल राइज करने को ही कैलकुलेट करने को कह रहा है, ठीक है, कि लेवल कितना राइज हुआ है वो कैलकुलेट करो। क्या कर सकते हैं, कौन सी लिम्ब में प्रेशर नीचे, इसमें क्या ये काम कर सकते हैं। जिस भी लिम्ब में लिक्विड का लेवल डाउन है वहाँ से एक हॉरिजेंटल लेवल ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करा, ठीक है। इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर एग्जैक्टली इक्वल होगा, 0.1 एंड 0.2 प्रेशर आर इक्वल, ठीक है। अगर प्रेशर इक्वल है तो हम ये लिख सकते हैं इस पॉइंट पे प्रेशर है क्या, ऊपर तो अब गैस ही आ गई ना, एटमॉस्फेयर आ गया, यहाँ का प्रेशर हो गया एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर। अब इससे ऊपर के प्रेशर को लिख के देखें, ऊपर का जो भी प्रेशर है उसे लिख के देखें। वो कैसे लिख पाओगे, एक तो मुझे हाइट चाहिएगी, इतनी इतनी पूरी हाइट चाहिएगी, वो कैलकुलेट करते हैं। अब वो देखिए यहाँ से टोटल हाइट थी 9, इससे x नीचे आ गया तो इतनी हाइट जो बची वो कितनी हो गई, 9 माइनस एक्स। ये हाइट है 9 माइनस एक्स। अब आप ये पूरी हाइट कैलकुलेट करना चाह रहे हो, 9 माइनस एक्स ये हुई। एक्चुअली आप ऐसा देख सकते हो, ये एक्स हाइट नीचे गया, एक्स हाइट ऊपर चला गया, तो आपकी ये वाली जो हाइट है, हाइट में कोई वेरिएशन आने से रहा, ये जो हम कह सकते हैं 9 माइनस एक्स है, ये टोटल 9 है, ठीक है। तो ये बचा 9 माइनस एक्स, तो x 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ सिंपली बचेगा x। तो जो ऊपर लेवल राइज हुआ है वो हुआ है 2x का, तो आप खुद ही सोच सकते हो वो लेवल 2x का हुआ है। एक तो x ही ऊपर चला गया और इतना x जो नीचे आया इसको आप यहाँ पर इम्पोज नहीं कर सकते, x एंड x 2x हाइट हो गई, हमें x निकालना है। तो आप खुद सोचें, थोड़ा बेटा कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा, समझने की कोशिश करें। हमें x ही कैलकुलेट करना है, तो ये x हाइट नीचे आया तो यहाँ से ये x ही तो है, कुछ और सोचना ही नहीं, ठीक है। बट एक चीज़ का फ़र्क हो सकता है, हाँ कोई फ़र्क की बात नहीं, यहाँ लिक्विड सेम ही है, पूरा लिक्विड सेम ही है, ओके। तो मैं जो ये कह रहा था कि बेटा ये जो लेवल है हमें यहाँ से हॉरिजेंटल लेवल ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा इसमें एक आपको नई चीज़ और समझ में आएगी, क्योंकि इस वाली लिम्ब में लेवल कम था, हॉरिजेंटल लेवल ड्रॉ किया, ये x है तो ये भी x हुआ। ये यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर से ओपन हो रही है और यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर से ओपन हो रही है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आएगी कि जो लेफ़्ट वाली लिम्ब है और राइट वाली लिम्ब है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर रही है, दोनों तरफ यही है ना, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कोई और क्वांटिटी आ रही हो। तो एक्चुअली ना इसमें आप अननोन वैल्यू x को इस वाले मेथड से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों जगह डेंसिटी ऑफ फ्लूइड भी अलग है। मैं आपको समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर हम इस कॉन्सेप्ट से गए तो यहाँ का प्रेशर कितना हो गया, P0, क्योंकि ये इस लेवल पे जो प्रेशर है इक्वल होगा, तो यहाँ का जो प्रेशर है और इस लेवल का प्रेशर इक्वल होगा, तो ये हो गया P0। P0 से ऊपर कितना फ्लूइड है हमारा, फ्लूइड जो है रो जी इंटू 2x का, और उसके ऊपर क्या है, P0 है, एटमॉस्फेयर ही ओपन है, दोनों तरफ P0 हुआ। अगर यहाँ कोई एक अननोन गैस का प्रेशर होता तो वो कैलकुलेट हो जाता, बट इधर पे ये जो लिम्ब है दोनों तरफ एटमॉस्फेयर से ओपन है और हमें ये जो बैलेंसिंग लेवल है वो पता करना है। तो ये इस कॉन्सेप्ट से हो तो जाएगा, लेकिन फिर एक फर्दर आगे कैसे जाना पड़ेगा हमें। अब ये P0 जो है इस लेफ़्ट वाली लिम्ब से निकालो, लेफ़्ट वाली लिम्ब की डेंसिटी से निकालो, और ये वाला P0 और इस राइट वाली लिम्ब की डेंसिटी में रिलेशन बनाओ, तब वो क्या होगा, आपका आंसर आ पाएगा, ठीक।
तो एक्चुअली जो हमने ये हॉरिजेंटल लेवल वाला मेथड यूज़ करा है वो यूज़ किया है किसी एक अननोन गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए। अब यहाँ क्या यूट्यूब ओपन हो रही है, दोनों तरफ एटमॉस्फेयर, हमें गैस का प्रेशर नहीं मेजर करना, हमें क्या करना है, ये कितना लेवल ऑफ जो आपका मैनोमीटर फ्लूइड है वो बैलेंस हो रहा है। तो हम लेवल जो हॉरिजेंटल लेवल है ना, वो कुछ ऐसी जगह ले लो कि दोनों लिक्विड की डेंसिटी आ जाए, उसमें दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी आ सके और वहाँ से आपको हाइट भी पता। तो क्या मैं हॉरिजेंटल लेवल ये ले सकता हूँ? उस वाले को क्यों फेल करा? क्योंकि वो x की वैल्यू नहीं दे पाएगा, और देगा तो आपको फिर एक लंबा एक कैलकुलेशन ये करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, P0 की वैल्यू को और इधर वाले प्रेशर की वैल्यू को लिखो। मतलब इधर वाली लिम्ब में ये P0 किसके साथ, इसकी डेंसिटी से रिलेट कैसे हो रहा है, वो लिखना पड़ेगा। अब वो लिखने का तरीका हुआ कि आपने ये लिखा कि इधर वाले को 0.1 दे दिया, जब ही लिख पाओगे, क्योंकि फिर हाइट तो हमें ऐसे ही दे रखी है ना। इस लेवल को क्यों चूज़ कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से यहाँ हाइट गिवन है 9 और ऊपर जो गया x ये नोन है। अगर लेवल यहाँ से पता होता तो मैं यहाँ से लिख देता। ठीक ठीक, आप जैसा कहोगे सर यहाँ से लिख दीजिए, जो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, यहाँ पर एक बार लिख चुके हैं, तो हम इस हाइट को लेंगे ताकि 9 और इनका रोल आए। ठीक है, अब उसके बजाय हम क्या करते हैं, हम हॉरिजेंटल लेवल, जब ऐसा मान लीजिए जब दोनों तरफ ओपन हो रहा है सेम गैस से, ठीक है, तो वो प्रेशर नहीं पूछने वाला, वो उस केस में पूछ रहा है एक्स किससे बैलेंस हो रहा है, या फिर कहो दोनों लिम्ब आर ओपन टू द सेम गैसेस। तब आप हॉरिजेंटल लेवल कुछ ऐसा लो जहाँ पर दोनों लिक्विड कंसिडर हो जाए, दोनों लिक्विड की डेंसिटी आए। यहाँ से हम यहाँ पर आए तो यहाँ तक का लिक्विड की डेंसिटी तो आपके रोल में ही नहीं आई, वो तो गायब हो गई। तो हमने ये वाला लेवल लिया, और इस लेवल को ही क्यों चॉइस में करा, क्योंकि इससे ऊपर की हाइट न्यूमेरिकली पता थी। तो कह सकते हैं प्रेशर एट लेवल 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट लेवल 2। तो प्रेशर एट 1 को कैलकुलेट करने गए तो इससे ऊपर का प्रेशर 9 सेंटीमीटर के कारण प्रेशर और x के कारण, तो 9 प्लस एक्स हो गया प्लस P0, ρ1 g 9 प्लस एक्स प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम प्लस P0। इसी तरीके से P2 वाला पॉइंट जो है, इसके प्रेशर की बात करें तो वो होगा लिक्विड कॉलम का प्रेशर ρg 9 माइनस एक्स प्लस ऊपर जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये दोनों प्रेशर इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर एट ए सेम हॉरिजेंटल लेवल। सो इसको कैलकुलेट करके हम x निकाल पाएंगे। अगेन बेटा एक बात देखिए, जब आपकी यूट्यूब मैनोमीटर या यूट्यूब जो है, ये मैनोमीटर नहीं एक्चुअली सिर्फ ये यूट्यूब है, अगर इस यूट्यूब में दोनों तरफ सेम गैस हों और वो बैलेंस कर रही हो लिक्विड कॉलम को, बैलेंस का मतलब यहाँ से प्रेशर ज़्यादा लगा तो वहाँ लेवल ऊपर चला गया। इन दैट केस हम हॉरिजेंटल लेवल जहाँ से आपका ओरिजिन दिया हो ना हाइट का, से हाइट मेजर कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है सारी, बस उसी जगह से हॉरिजेंटल लेवल ले लो।